दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनने में आ रहा है कि क़यामत की एक और निशानी पूरी हो गई। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दरियाए फ़रात सूख रहा है और इसके नीचे से सोना निकल रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह क़यामत की एक बड़ी अलामत है, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक वायरल फेक न्यूज़? आज हम इन वीडियोज़ को फैक्ट चेक करेंगे और इनसे जुड़ा कुरान और हदीस का हकीकी पैगाम समझेंगे। पहले आप ज़रा ये वीडियोज़ देखिए। इन वीडियोस पर बात करने से पहले मैं आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस रखना चाहता हूँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आने से पहले दरियाए फ़रात का पानी रोक दिया जाएगा और उसके नीचे से एक सोने का पहाड़ सामने आएगा। लोग उस पर लड़ेंगे और कत्ल हो जाएंगे, तो तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो वो इसमें से कोई भी हिस्सा ना ले। यानी ये सोने का पहाड़ असल में आजमाइश होगा और हर ईमान वाले को इससे बचने का हुक्म दिया गया है। अब अगर इन वीडियोस के बारे में बात करें तो रिसर्च से ये पता चला है कि सब वीडियोस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और मिसलीडिंग है। ना इनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ की वीडियोस है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी है कि ये वीडियोस बनाने वाले लोग कौन हैं। और अगर सच में ऐसा हुआ भी होता तो ये बात आग की तरह फैल चुकी होती और इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर तबसरे भी शुरू कर दिए होते। लेकिन देखा गया है कि इंटरनेशनल मीडिया हो या बड़ी सुपर पावर्स, सब इस मामले में खामोश है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन वीडियोस में जगह के बारे में नहीं बताया गया है। और ये भी बात ज़हन-नशीं रखिए कि दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सोना निकाला जाता है, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, अरब और इवन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नॉर्थन एरिया से भी। ये भी मालूम नहीं है कि ये जो चमकदार चीज़ वीडियोस में दिखाई जा रही है वो सोना ही है या फिर कोई और मेटल जैसे कि ब्रास या गोल्डन पत्थर या कोई कंकर या पीतल। और ये भी मुमकिन है कि इंसान अपनी फितरत के मुताबिक गलत बयानी कर रहा हो और ये मेटल मिट्टी में छुपा के बाद में इसको निकाल कर लोगों को मिसगाइड कर रहा हो। अब अगर हम हदीस की तरफ आए तो इसमें यह बताया गया है कि वहाँ पे सोने का पहाड़ जाहिर होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो पहाड़ ही के माने में लिया जाए, बल्कि ये एब्स्ट्रैक्ट माने में भी हो सकता है, जैसे कोई कीमती दौलत जिसको हासिल करने के लिए लोग आपस में लड़ने मरने लगे। उलमा में भी इस बात को लेकर इख्तिलाफ मौजूद है। चंद उलमा इसे ज़ाहिरी मतलब पर मानते हैं और ये कहते हैं कि वाक़ईतन वहाँ सोने का पहाड़ ही होगा, जबकि कुछ उलमा इसे एब्स्ट्रैक्ट मानों में लेकर ये कहते हैं कि हो सकता है वहाँ कोई ऐसी दौलत निकल आए जैसे तेल, डैम या फिर कोई और कीमती दौलत जिसको लेकर आपस में खाना जंगी और कत्लो गारत फैल जाए। ये बात भी ज़हन-नशीं रखिए कि उलमा भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। किसी एक आलिम की बात को हरफ आखिर मानकर उस पे जम जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं। दरियाए फ़रात मिडल ईस्ट का एक तारीखी और पुराना तरीन दरिया है जो तुर्की के मशरकी पहाड़ों से शुरू होकर शाम में दाखिल होकर वहाँ के बहुत से ज़री इलाकों को सैराब करता है और फिर इराक में दाखिल होता है। इराक में ये टाइग्रिस रिवर, जिसे हम दजला भी कहते हैं, आपस में मिलकर शर्तुल अरब बनाते हैं जो जाकर पर्शियन गल्फ में गिरता है जो ईरान के करीब है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि वक्त के साथ साथ ये दरिया सूखता जा रहा है। इसकी एक वजह सडन क्लाइमेट चेंज है, जिसको देखकर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2040 तक ये पूरी तरह सूख के खत्म हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एक और वजह है गैप, यानी तुर्की का साउथ ईस्टर्न अनातोलिया प्रोजेक्ट, यानी इस दरिया पर बनाए जाने वाले डैम्स। तो रही बात उन वायरल वीडियोस की, उसके बारे में जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो ये पता चला कि ये वीडियोस असल में दरियाए फ़रात के किनारे अर्राका के बुहिमीत नाम के गाँव के अंदर लोग दरिया के किनारे खुदाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ अफवाह फैल गई कि दरियाए फ़रात के किनारे सोने के टुकड़े मिले हैं। और इस खबर के सुनते ही मुकामी लोगों ने फौरी दौलत जमा करने के चक्कर में खुदाई शुरू कर दी। फिर पता चला कि वो सोना असल में पायराइट नाम का एक मिनरल सबस्टेंस है जिसको बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। पायराइट असल में एक आयरन सल्फाइड मिनरल है जिसका रंग सुनहरा होता है और ये सोने से काफी मिलता जुलता है। इसको सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है और बहुत ही रेयरली इसमें से सोना हासिल किया जाता है। अब वहाँ सोना आज निकले या कल निकले, हम इस बात के मुनकिर नहीं, ना ही हम मुनकिर हदीस हैं कि इस बात से मना कर ले कि हुजूर ने जो फरमाया वो नौज़बिल्लाह गलत फरमाया है। बेशक कुर्बे क़यामत में वहाँ सोने का पहाड़ निकलेगा और बेशक वहाँ उस पर कत्लो गारत फैलेगी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल सच्चा होता है। बात दरअसल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बावजूद भी लोग लालच में और दौलत जमा करने के हिर्स में वहाँ पहुँच गए और हुजूर के फरमान को पसे पुश डाल दिया। अब यहाँ रुककर गौर कीजिए कि जिन क़यामत की निशानियों को हम गिनते रहते हैं और हर आए दिन के साथ एक नई वीडियो अपलोड कर देते हैं कि क़यामत अब आई और तब आई, तो क्या हमने उसकी कोई तैयारी भी की? जहाँ हुजूर का हुक्म ही पसे पुश डाल दिया जाए, वहाँ क़यामत आने पर हमारा क्या हाल बनेगा?
اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یقیناً وقت بہت کم ہے، دن نزدیک آ رہے ہیں، کبھی بھی سور پھونکا جا سکتا ہے اور مہلت ختم ہو سکتی ہے۔ مہلت ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لیجئے، پلٹ آئیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ والسلام۔